नमस्कार बच्चों। तो हम कर रहे थे एक्सरसाइज हम कर रहे थे एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर चुके थे। आज शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। हम कर रहे हैं चैप्टर 5 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, आज हम करने वाले हैं पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में। तो इंट्रोडक्टरी वीडियो में, जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था, उसमें मैंने क्लियरली बताया कि हमारे पास दो लाइन जब पैरेलल होती है और एक लाइन उन दोनों लाइंस को कट करती है तो उसको ट्रांसवर्सल बोला जाता है। और जब ट्रांसवर्सल जाती है तो कुछ टाइप के सर्टेन एंगल्स फॉर्म होते हैं, जैसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एडजेसेंट अल्टरनेट एंगल्स, फिर हमारे पास और भी एंगल्स होते हैं, जैसे सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं जो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एंगल्स बनते हैं। तो आज उन्हीं के बारे में सीख रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो ए एंड बी आर पैरेलल लाइंस, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। तो कह रहा है कि मेरे पास एक लाइन है ए, दूसरी लाइन है बी, और ये पैरेलल है। तो इसके हिसाब से एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के बराबर होगा। तो ये कौन सा रिलेशन है? तो ये जो रिलेशन है, जब एक पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल, सपोज दिस इज एल एंड दिस इज एन, तो एल जो है वो ट्रांसवर्सल है, कट कर रही है, तो एंगल 1 एंड एंगल 5 के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा? कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये कैसे एंगल्स हो जाएंगे मेरे पास? कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर है? अब नेक्स्ट पे चलते हैं, एंगल 4 एंड 5। एंगल 4 एंड 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो नाम तो अब याद करने ही पड़ेंगे, जिसने वो वाला वीडियो नहीं देखा है इंट्रोडक्शन वाला, वो जाकर देख सकता है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब बोल रहा है कि एंगल 4 एंड एंगल 5 का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है? तो ये होता है इंटीरियर एंगल्स on the same side, interior angle on the same side of the transversal क्लियर है इतना? ठीक है, तो इन सब की प्रॉपर्टीज, यही तीन प्रॉपर्टीज पड़ी थी। देखो तीनों से ही रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, ठीक है, जो मेरे पास ये जो फिगर है, द पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो मुझे इसमें सारे पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखने हैं। ठीक है, तो एक पेयर सबसे पहले शुरू करते हैं 4 एंड 8। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 4 एंड 8 पहला पेयर। 1 एंड 5, एंगल 1 एंगल 5, मैंने 5 पहले लिख दिया। एंगल 3 एंगल 7, एंगल 3 एंगल 7। नेक्स्ट है एंगल 2 एंगल 6। ठीक है, तो मेरे पास चार पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आएंगे और मैंने चारों लिख दिया, 1 एंड 5, 2 एंड 6, 3 एंड 7, 4 एंड 8। ठीक है, ठीक है, 1 एंड 5, 2 एंड 6, 3 एंड 7, 4 एंड 8। ठीक है, देन पूछ रहा है, नेक्स्ट में पूछ रहा है, नेक्स्ट पार्ट 2 में पूछा था पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो एंगल 3 एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंगल 8। देखो इंटीरियर का मतलब चार एंगल तो बनते हैं हमारे पास। ठीक है, और ऑल्टरनेट कौन सा जगह? एक इस साइड को है, एक इस साइड को, एक इस साइड को, तो एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 8। क्लियर है? तो दो पेयर बनेंगे। अब नेक्स्ट पूछ रहा है द पेयर ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब पूछ रहा है सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो सेम साइड का मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास? एंगल 3 एंगल 8, क्लियर, और एंगल 2 एंगल 5। क्लियर है? एंगल 2 एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 8। अब नेक्स्ट पूछ रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल
वैसे तो नीचे स्पेस है लिखने का, पर मैं यहीं पे लिख देती हूँ क्योंकि फिर फिगर हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो फिगर नहीं दिखाई देगा, तो फिगर देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल में दिख रहा है कर्सर, हाँ ये देखो 4 और 2, 3 एंड 1, ठीक है। तो लिख देते हैं एंगल 4 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 2, एंगल 1 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 3, एंगल 5 is vertically opposite to angle 7 and angle 6 is vertically opposite to angle 8। तो मेरे पास 4 ऐसे पेयर्स हो जाएंगे जो वर्टिकली अपोजिट भी होते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मेरे पास इन द एडजॉइनिंग फिगर P इज पैरेलल टू Q, फाइंड द अननोन एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पर A B C D E F करके मेरे को एंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये अननोन एंगल्स हैं, तो मुझे इनका वैल्यू पता करना है, ठीक है। इनका वैल्यूज पता करना है, एक एंगल मुझे दे रखा है। क्लियर है। तो चलो पता करते हैं, ठीक है। तो फिगर को सब ध्यान से देखेंगे। देखो ये वाला जो एंगल है, तो इसके सामने वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 125। इतना क्लियर है। क्यों हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है एंड 125 प्लस एंगल E इज अ लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर, ठीक है, लिख रही हूँ, लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर कौन सा है, 125 प्लस एंगल E इज इक्वल टू 120। सो एंगल E इज इक्वल टू 180 माइनस 125 विच इज इक्वल टू एंगल कितना हो गया सब्ट्रैक्ट करके 55, ठीक है। 55, दिस इज 55, ठीक है, ये 55 है। डन। अब एंगल, मैं ये कह रही हूँ कि एंगल E और एंगल F जो है वो बराबर है। एंगल E इज इक्वल टू एंगल F। रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दिख रहा है सबको, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो अगर एंगल E 55 है तो F भी कितना हो जाएगा मेरे पास 55। क्लियर है इतना। अब E एंड F तो पता चल गए। अब बताओ कौन मुझे बताएगा कि मैंने एक अभी पढ़ा था कोरस्पॉन्डिंग एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू विच एंगल, एंगल D। किसके बराबर हो जाएगा, एंगल D। तो एंगल D का जो मेरे पास वैल्यू हो गया वो कितना हो गया 125, और किससे हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। किससे, कौन से रीजन से हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। क्लियर है इतना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से हो जाएगा। अब देखो एंगल E का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल E इज इक्वल टू एंगल A विच इज इक्वल टू 55। E मैंने पता कर लिया है, और रीजन क्या हो जाएगा, सेम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन सा हो जाएगा, सेम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर है इतना। अब एंगल D इज इक्वल टू एंगल B में कह रही हूँ, ठीक है, और रीजन लिख रही हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या लिख रही हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो रीजन आपको देना पड़ेगा और लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 125 के बराबर हो जाएगा। मैं यहाँ लिखना भूल गई थी, ठीक है। और एंगल A इज इक्वल टू एंगल C विच इज इक्वल टू 55 डिग्री, एंड द रीजन इज सेम विच इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर है इतना, ठीक है। तो अब मैंने सब पता कर लिया, एंगल A कितना आया मेरा 55, एंगल B कितना आया 125, एंगल C कितना आया 55, एंगल D कितना आया 125, एंगल E कितना आया 55, एंगल F कितना आया 55, ठीक है। तो मेरे पास A B C D सारे ही पता चल गए हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर वेयर L इज पैरेलल टू M। तो मेरे पास ये देखो L लाइन है, M लाइन है, ये आपस में पैरेलल है, ठीक है। और x का वैल्यू पता करना है, x का वैल्यू पता करना है। क्लियर। तो अब बताओगे मुझे ये जो एंगल है दिस प्लस दिस कितना होगा, वेरी गुड, कितना होगा 180। क्यों होगा, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर से शुरू करते हैं। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर कहता है 110 एंगल
इस एंगल को मान लेते हैं हम ए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 180 के बराबर होगा। ए इज इक्वल टू 180 माइनस 110 विच इज इक्वल टू योर 70 डिग्री। क्लियर है, 70 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्लियर। अब ए और एक्स, ए इज इक्वल टू एक्स लिख रही हूँ विच इज इक्वल टू 70 डिग्री, और क्यू होगा, क्या रीजन है, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन सा रीजन है, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर है, इतना हो गया, x का वैल्यू पता चल गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मुझे ये कह रहा है कि x का वैल्यू पता करना है। अब देखो L एंड M पैरेलल है, दिस एंगल एंड दिस एंगल क्या हो जाएगा भाई, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएगा, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, हाँ तो x इज इक्वल टू 100 डिग्री, और सिंपल सा रीजन, सिंपल एक लाइन का आंसर है, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन सा एंगल्स है, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर, ये भी ऊपर ये भी ऊपर, तो दोनों ही सेम के हो जाएंगे, और दोनों का ही मेजर कितना हो जाएगा 100 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मुझे, इन द गिवन फिगर द आर्म ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। ठीक है, तो टू एंगल्स के आर्म्स पैरेलल दे रखे हैं मुझे। ठीक है, ये पैरेलल दे रखे हैं, एंड देन फाइंड द एंगल, अरे कर सर, हाँ, फाइंड द एंगल DGC, ये एंगल। ठीक है, दिख रहा है सबको, ये एंगल फाइंड करना है पहला, और दूसरा DEF, ये वाला फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखो, देखने से ही पता चल रहा है कि BC लाइन इज पैरेलल टू EF। ठीक है, BC लाइन इज पैरेलल टू EF। अब इस एंगल को मैं नाम दे देती हूँ 1, और इस एंगल को मैंने नाम दे दिया 2, तो ये हो गया मेरा एंगल 1 के बराबर, और दिस इज मेरा एंगल 2। अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्लियर होगा, क्यों होगा, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल्स हैं ये, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर, इतना क्लियर है, ये कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, डन। अब क्या क्या, अब देखो, ये लाइन AB लाइन इज पैरेलल टू DE। AB लाइन जो है वो पैरेलल है DE के, और BC जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो 70 और एंगल 1 भी क्या हो जाएंगे, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो क्या हो जाएंगे, ये भी कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर, ठीक है। अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 विच इज इक्वल टू एंगल 70 डिग्री। तो क्या हो जाएंगे मेरे पास, एंगल 1 भी 70 डिग्री है, और एंगल 2 भी 70 डिग्री है, दोनों का मेजर कितना है 70 डिग्री। अब देखो, हम बहुत बार यूज़ करेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था जिसमें इन चीज़ों को बताया था। तो किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार उस वीडियो को देख लो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड L इज पैरेलल टू M। अच्छा, अब तक हमें हर जगह दिया हुआ था कि L जो है वो M के पैरेलल है, पर अब हमें बताना है कि L और M के पैरेलल है कि नहीं है, तो हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ का फॉलो करना पड़ेगा। तो ये दोनों एंगल्स दिए हुए, अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल देयर सम विल बी 180। तो वो वाले अंदर के एंगल, इंटीरियर एंगल्स जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे लाई करेंगे, उनका सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं इनका सम 180 है कि नहीं है। ठीक है, तो 44, अब बताओ 180 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दिस इज 6 7, दिस इज 170। ये तो भाई 170 के ही बराबर हो रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 180। तो ये क्या हो गया, L, ये हो गया L इज नॉट पैरेलल टू M। ठीक है, रीज़न लिखना पड़ेगा, बिकॉज, रीज़न क्या लिखेंगे, बिकॉज सम of interior angles
angles on the same side of the transversal is not 180, is not 180। कितना होना चाहिए था? 180 होना चाहिए था, पर हमारा कितना आ रहा है? 170। तो ये तो भाई गलत हो गया, 180 होता तो ही पैरेलल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखो नेक्स्ट कह रहा है कि एल एंड एम पैरेलल है कि नहीं। अच्छा देखो कुछ बार तो लॉजिक भी नहीं लगाते, अब तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये जो है ये वो होगा, ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो अब देखो ये दो लाइन कट रही है, अच्छा ये तुमको दिख नहीं रहा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में कट रही है, तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। अब 75 प्लस 75 कर लेते हैं तो वही रीज़न हो जाएगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। 75 प्लस 75 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 0 एंड 14 150। तो ये कितने के बराबर हो रहा है? 150 डिग्री के बराबर हो रहा है। तो ये भी क्या है? L इज नॉट पैरेलल टू M। और रीज़न क्या हो जाएगा? सेम एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज द सम ऑफ angles on the same side of the transversal is not 180। तो क्या है? ये भी 180 नहीं है। क्लियर? अब थर्ड पार्ट पे चले, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट कह रहा है कि ये जो है 57 है और ये जो है ठीक है, तो देखो ये जो एंगल है इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 57। तो ऐड कर लेते हैं 123 प्लस 57 इज इक्वल टू 0 5 1 2 7 8 एंड 180। ये 180 हो रहा है। तो इस केस में L इज पैरेलल टू M because sum of angles on the same side of the transversal is 180, is 180। क्लियर है इतना? ठीक है, अब फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट कह रहा है कि ये जो एंगल है, देखो अब ये एंगल 72, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल 72। अब ऐड कर लो 98 प्लस 72 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये हो जाएगा मेरे पास 170। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? 170। अगर 170 है तो बताओ, तुम ही बताओ, लाइन पैरेलल होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। L इज नॉट पैरेलल टू M बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of the transversal is not 180 डिग्री। क्लियर है? अब बाकी के जो, हाँ, बाय दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।